अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सुबह ईद आप सबको मुबारक, शाम ईद आप सबको मुबारक, शब ईद आप सबको मुबारक, ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा तमाम पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को, अहले दुनिया को, तमाम लोगों को ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत बड़ा मसला है, तकलीफ़ यहाँ है। ज़ाहिर अभी कोरोना से निजात नहीं मिली थी कि हम PIA की 8303 जो है वो हादसे का शिकार हुई है। कोरोना में और जो हादसे में शोदा हैं उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे, और जो सर्वाइवर्स हैं अल्लाह ताला उन पे अपनी नज़र करम करे और उनको जल्द सेहतियाबी की तरफ रवाना करे और वो जल्द सेहतियाब हो जाए। तकलीफ़ है पाकिस्तान में इस वक्त, बहुत तकलीफ़ है, पूरी दुनिया में बहुत तकलीफ़ है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ आपके चेहरों पे मुस्कुराहट सजाने के लिए और थोड़ा सा दुखी दिल पे मरहम रखने के लिए। हमारी एफर्ट को कबूल कीजिएगा। ईद मुबारक आप सबको। आज भी हमेशा की तरह से मेरे साथ 3 गेस्ट हैं, तो सबसे पहले इन लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी आगे बातचीत करेंगे। आज हमारे पास लेजेंडरी आइकॉनिक सिंगर जो हैं हसन जहांगीर साहब, वो तशरीफ़ लाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन ये 3 लोग हैं, ये तीनों भी अपनी मिसाल आप हैं। एक हमारे नाक़िद हैं जो अब अक्सर अपनी नाक़दाना राय से हमें नवाजते रहते हैं। हर पॉलिटिकल टॉक शो का ये ज़बरदस्ती हिस्सा बन जाते हैं, जाके ख़ुद ब खुद शरीक हो जाते हैं। अगर इन्हें कोई बुलाए ना तो ख़ुद फ़ोन करके कॉल करके कहते हैं। इनके पास तमाम लोगों का नंबर है। शाहज़ेब का नंबर इनके पास है, कामरान खान साहब का नंबर इनके पास है, हामिद मीर साहब का नंबर इनके पास है। ये और बात कि ये तमाम लोग इनके नंबर नहीं उठाते। ये तमाम लोग जो हैं वो इनके किसी कॉल का जवाब नहीं देते। काशिफ अब्बासी का नंबर इनके पास है, बाकी जितने तमाम जावेद चौधरी साहब उनका नंबर इनके पास है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तमाम लोग इनके नंबर्स नहीं उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुसलसल उन्हें फ़ोन करते रहते हैं। तो ये आज हमारे साथ होंगे। साथ साथ एक ऐसी खातून जिन्हें शिकायत ये है कि ईद के दिन सारा काम ख़वातीन को क्यों करना पड़ता है, मर्दों को काम करना चाहिए। तो आज वो अपने घर को छोड़ के यहाँ आ गई हैं। उन्होंने फ़ैसला किया है कि उनके हस्बैंड जो हैं वही शीर खुरमा बनाएंगे, वही सबको अटेंड करेंगे, वही सारे बर्तन धोएंगे, और आज वो खुद यहाँ इत्मीनान से बैठ के हमारे साथ शो करेंगी और अपने शौहर को यहीं से बैठ के अहकामात जारी करेंगी। सामने कैमरा लगा होगा, ये अक्सर अपने शौहर को बताती रहेंगी कि देखो जाके तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बराह रास्त इनका राब्ता भी रहेगा। तीसरे वो आदमी हैं जिनसे हम चाहते हैं कि निजात मिल जाए, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिल सकी। जॉर्ज हैं, और अल्लाह ताला अगर मुझे हिम्मत दे और ताकत दे तो मैं इनका ख़ात्मा कर दूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं ख़ात्मा नहीं कर सकता इनका। तो इनको आई वांट टू से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या सर बताइए, तो क्या होता क्या सर आपके साथ? ये लोग, बड़े लोग आपका फ़ोन क्यों नहीं उठाते? यार देखिए मेरी तो यार वार आप मुझे मत कहिए। नहीं, उनको कह रहा हूँ, से बैठिए, उनको कह रहा हूँ इत्मीनान से। अच्छा देखिए, ढंग से बैठिए। पहले आवाज लगा के 1 किलो खरबूजा 30 रुपए का दे रहे थे जी। आवाज लगा के 1 किलो खरबूजा 30 रुपए का दे रहे थे। 100 रुपए का 2.5 किलो आराम से दे रहे थे। 150 रुपए से ऊपर कर दिया खरबूजा। मेरी गलती है? मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ये तमाम बड़े लोग आपका नंबर नहीं उठाते और आप खरबूजों की बातें कर रहे हैं, ये क्या बात है? अदरक शॉर्ट हो गई, अदरक शॉर्ट हो गई ना। तू भी शॉर्ट हो जाएगा, फिक्र न कर। मैं कहना नहीं चाहता था ये इंशाल्लाह जल्द शॉर्ट हो जाएगा, और अल्लाह करे ये वाकई शॉर्ट हो जाए। क्यों? फ्यूज तो इसका वैसे ही शॉर्ट हो गया है, अब अगर ये वैसे शॉर्ट हो जाएगा तो कोई मसला तो नहीं है। जी खातून, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ घर पे होना चाहिए था आपको। मैं तंग आ गई हूँ, हर काम औरत ही क्यों करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आज ईद का बहुत बड़ा दिन होता है। आज औरत के बगैर, तो आज माँ के बगैर, बहन के बगैर, बेटी के बगैर, बीवी के बगैर ईद तो मन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हर बारी सिर्फ औरत ही क्यों ईद पर सारे काम करे, मर्द क्यों नहीं कर सकते? तो और वैसे भी हाँ, सुनो, अब वो मैं फ्रिज में रख कर आई हूँ शीर खुरमे का सामान, वो बना देना और वो बच्चों को दोनों को उठा के तैयार कर देना, अम्मी के घर जाना। समझ आ गई ना? चले जी। तो आप लोगों के यहाँ कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ता क्या? तैयार कर देना। नमाज तो नमाज हो चुकी है? नमाज तो पढ़ के आ गए ना। अच्छा, सो गए हैं? जी, सो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि जाग जाएं तो बच्चों को तैयार कर देना। तो आप कंबाइन, जी आप बात कर लीजिए। और याद से ना, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि ख्याल रखना, कपड़े नहीं जले बच्चों के, बता रही हूँ, जल्दी से तैयार कर दो बच्चों को। बस मैं आ रही हूँ शो से फ्री होके। मैं कितना शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डेड शो है आज। आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है आज पता नहीं कौन सी मेरी नेकी काम आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। कोई तो वजह होगी कि वो आपको अक्सर कहते हैं कि आप घर ही पे रहें, बाहर ना आया करें। ऐसा कोई इशू नहीं होता अगर आप घर ही पे रहते। जी सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। थैंक यू। और पूरी पाकिस्तान को भी ईद मुबारक हो। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस से भी आपको ईद मुबारक की मुबारकबादें हैं। व्हाइट हाउस की स्पेलिंग बता दीजिए आप। सर ये वो तो मम्मा बताएंगी ना? नहीं मामा नहीं, आज आप बताएंगे। आज आप मुझे व्हाइट हाउस की स्पेलिंग बताएंगे।
सर ईद मुबारक बात है, लेने वो ले पहले ली हमने, व्हाइट ईद हाउस मुबारक, की- ईद मुबारक जी, गले मिल लिए हम आजकल सोशल डिस्टेंसिंग में गले जी, मिलते हैं ना, तो ये जी, लीजिए 1 2 3 गले मिल लिए। थैंक यू जी। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी व्हाइट सर। हाउस की स्पेलिंग क्या है मुझे ये बताओ तुम। सर ये मम्मा बताएंगी सर। मम्मा नहीं, और तुम्हारी माम, तुम्हारी अम्मा कोई भी नहीं है, मैं तुम बताऊं, और तुम्हें मम्मा नहीं बोला करो, अम्मा बोला करो, अम्मा बताएंगी, अम्मा बताएंगी। तुम्हारी अम्मा हो सकती हैं, मामा नहीं हो सकती तुम्हारी। क्यों नहीं हो सकती सर? आई डोंट थिंक सो। अच्छा एनीवे, हाँ क्या खुशखबरी है? सर ये खुशखबरी है कि मैं शादी करने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला, तो आपका इलाज पूरा हो गया? हाँ दिमाग का मतलब खराब हो गया था ना? सर वो आप अच्छा। अपनी जगह सही इनका हैं। दिमाग का इलाज हो रहा था, इनका वाकई आपका दिमाग का इलाज हो रहा था। जी सर, आप जी दवाएं सर। लिया करते थे, आप प्रोजैक पे, ये प्रोजैक पे थे भाई, कुछ और मत समझे, प्रोजैक पे थे। प्रोजैक हैप्पी पिल होती है, जी सर, जी सर, वो ये ना? जी सर, पता है वो ना आपको? इलाज हो गया मेरा। सर मुझे जैकलीन ने फोन किया था। जेटलिन। जैकलीन 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 हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया सर। जेटलीन ने? जेटलिन ने आपको फोन किया और प्रपोज किया है? नहीं मुझे फोन नहीं किया सर, प्रपोज किया है मुझे उन्होंने, मगर मेरी मम्मा को कहा है उन्होंने। जेटलिन ने? जी सर। जो ये अभी तक actor है। पागल है, इसका इलाज नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। जैकलिन है, जी 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 सर। जैकलिन, जी जैकलीन जैकलिन फर्नांडिस, जैकलीन जैकलिन फर्नांडिस। सर फर्नांडिस। नहीं क्या? जी जी बोलिए बोलिए, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलीन। आगे सर उसके अब्बू का नाम आता है ना, तो वो मैं मुश्किल मुश्किल अल्फाज आप बुलवा रहे ब्रेक के बाद जी, लकवा मारे आएगा इनको यार, ये कैसे बोलेंगे ये? आप तो अंग्रेजी लुगत में हैं। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। Alright जी, once again welcome back. I'm in conversation with हसन जहांगीर साहब। हसन जहांगीर साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक टू यू हसन भाई। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन जाहिर है बहुत अफसोस की फ़ज़ा है। जी एक हाँ। ऐसी फ़ज़ा है जहाँ पर ईद तो हम मना रहे हैं, लेकिन बड़े बोझल दिल के साथ मना रहे हैं। कोरोना की आफत कम थी कि अभी ये हादसा भी हो गया, जी हाँ। और इसके अंदर जाहिर है बहुत सारी जानें जो हैं वो तल्फ़ हुई हैं। तो आपने भी तो बहुत फ्लाइंग की है, काफ़ी फ्लाइंग की है। जी हाँ माशाल्लाह से, लेकिन बस अल्लाह ताला की रहमत से बचे हुए हैं। नहीं नहीं, वो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेन के हादसे पे जब लैंडिंग कर रहे होते हैं, मतलब प्लेन के अंदर जब लैंडिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त दिल बहुत खुश होता है कि बस अब आप टच डाउन करने वाले हैं, अब आप अपने प्यारों से मिलेंगे या मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे वक्त पे क्रैश होना ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल हो। वो एक सेकंड का लम्हा ऐसा गुजरा है सर कि हर आदमी घर में बस यूं कोई फ़ोन पे लगा हुआ है कि जस्ट आई एम लैंडिंग और जस्ट टच डाउन, और ये वो आदमी ये सोच रहा है कि बस अब जाएंगे घर, मिलेंगे और लोग लेने आए होंगे और एयरपोर्ट के 2 दिन बाहर। रह गए थे ईद में ना, 2 दिन। बिल्कुल, और उसी लम्हे, एक ही लम्हे में बिल्कुल एक 30-60 अच्छा, ये सेकंड। भी कहा जा रहा है कि शायद उसमें टेक्निकल को खराबी थी, पहले से खराबी थी, फ़नी खराबी थी, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा था। इंजीनियर्स ने बताया था कि इसका पुर्जा ये चेंज करना, लेकिन नहीं किया गया। एक दिन पहले वो कहते हैं मस्कत से वो फ्लाइट लेकर भी आए हैं। नहीं, हिरामानी नहीं है, अपने हिरामानी, हाँ, हाँ। वो भी ये इसी प्लेन से आए थे, सेम फ्लाइट, सेम प्लेन, लाहौर से आए थे। शुक्र है बच गए अल्लाह की या रहमत से। या लेकिन बहरहाल जाहिर है बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह दे, शुहदा को और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अच्छा ये बताइए, हमारे ये 2 मेहमान हैं, एक ये जॉर्ज हैं यहाँ पे, और ये हमारी आंटी हैं, जो मेरा मतलब है बाजी हैं, I'm sorry, बाजी। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी आपने इतनी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, सच्ची आपने इनको बुला के। वो कैसे ख्वाहिश? इतना मुझे शौक था ना इनका वो गाना सुनने का, हवा हवा वाला, कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी आप ये गाने आते थे ना, मैं लाजमी सोती थी, बच्चों को भी सुनवाती थी। क्या ये हसन अंकल आ रहे, सुनो सुनो गाना, कितने मजे के गाते हैं। शुक्रिया तो आपका। आपके जो बच्चे हैं वो मतलब किस उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने हवा हवा सुना है? अरे भाई अभी इन दिनों की बात अभी करें, इन दिनों कोक की स्टूडियोज बात के अंदर है। जब आया। जी जी। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। और इन्हें तो कब से सुन रहे आ रहे हैं ना हम लोग तो फिर। Of course, we और love him, हमारे we बच्चों love को भी him. पता होना चाहिए कि इतने बड़े लेजेंड हैं ये हमारे। नहीं, हमारे बच्चों को तो पता है। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि ये इतने बड़े सिंगर हैं और इतने अच्छा गाने गाते हैं, तो सुनना वेरी जरूरी है। नाइस, वेरी सर हवा हवा इन्होंने गाना गाया था। मेरी मामा बताती थी मुझे कि बहुत अच्छे सिंगर हैं हसन जहांगीर, जिन्होंने ये हवा हवा गाना गाया। तो सर आप हैं वो, तो मुझे बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का सर। थैंक यू अंकल, शुक्रिया आपके प्यार का, वेरी नाइस।
जो प्यार आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप बात करें ना, करिए। सर वो अंकल आप मुझे कह रहे हैं, फिर क्या कहूँ मैं क्या हो गया? मेरी मामा आपके गाने सुनती तभी थी। मैंने कहा अंकल थैंक यू आपका भाई, शुक्रिया। मैं तो तभी चले जैसा आपकी मर्जी, वरना तो मैं तो चाह रहा था कि आपका एक सॉन्ग करवा दूं जीजी हदीद के साथ। किसके? जीजी हदीद के साथ, मगर आपने वो मौका ज़ाया कर दिया, सॉरी। किसके साथ करवाओगे तुम? जीजी हदीद के साथ। जीजी हदीद के साथ। Yes, कौन sir. है जीजी हदीद? सर बहुत बड़ी सिंगर है। बहुत बड़ी सिंगर है जीजी हदीद। जी सर। अच्छा, सर कहाँ, कौन से गाने? एक गाना बताइए जीजी हदीद का। ये तो मामा बता सकती हैं। नहीं, मामा क्यों बता सकते हैं, आप सर भी तो वो ही बताएं। बताती हैं मुझे सारी बातें बॉस। अगर आप कहें तो मैं, नहीं अब तो बेकार है, वरना तो मैंने नहीं, आप सोचा बात कर था। लें, हो सकता है शायद कर लेंगे। सर लेडी गागा के साथ गा लेंगे आप गाना? यही हवा हवा अंग्रेजी में गाना है, कैसे गाएंगे जरा मुझे बताएं। आपकी थोड़ा सा मामा सुना बताएंगे ना, आप सुना आपकी दें थोड़ा मामा सा। जो बताएंगी, जो इतना बड़ा वो डिजाइनर है, म्यूजिक कंपोज नहीं करके नहीं वो नहीं, बताया वो उन्होंने। आपको पता ही नहीं मेरी मामा के बारे में। अभी तो आप ही ने तो बताया कि लेडी गागा के साथ उनका एसोसिएशन नहीं, है। वो तो सारे मिनिस्टरों से भी जान पहचान है उनकी, बस तो अमेरिका के। वो लाइनें देंगी मुझे, जिस तरह से उस लाइन पे मैं चल पड़ूंगा। नहीं थोड़ा सा ये है, अरे तो हवा हवा अंग्रेजी में थोड़ा सा मुझे गुनगुना के नहीं, बता वो दें सर, बताएंगी ना तो। प्लीज सर, नहीं, माय अब- रिक्वेस्ट, सॉरी अब आपकी मामा के सर सामने, सर सर आपकी प्लीज मामा माय के रिक्वेस्ट, सामने ही मैं प्लीज सर। सुनाऊंगा। आप फिक्र सर ना करें। आप जितने चाहे मैं आपको डॉलर दे सकता नहीं हूँ। सर, नहीं अंकल मुझे डॉलर 1 नहीं चाहिए। मिलियन 2 मिलियन जितने चाहे आप। थैंक यू आपके प्यार, आपकी मोहब्बत का, ये आप डोनेशन दे दीजिएगा इस वक्त। साहिर साहब प्लीज सर रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हवा हवा 2 लाइनें सिर्फ मुझे अंग्रेजी में मैं तो नहीं रिक्वेस्ट कर रहा, आप रिक्वेस्ट सर। कीजिए, आपसे बात कर रहे हैं वो, आप रिक्वेस्ट कीजिए। प्लीज हसन साहब देखें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी मामा फैन है, आपको शायद पता नहीं है कि कौन कौन आपका फैन है। कौन कौन है बताइए, 3-4 नाम तो लीजिए। सर मैं, ये लेडी गागा ने मुझसे कहा था। तेरी गागा ने आपसे कहा था? जी जी। कब कहा था? ये तकरीबन आज से लॉकडाउन पहले होने से पहले मैं तुम कहाँ थे जब लेडी गागा से और किस जबान में लेडी गागा ने तुमसे गुफ्तगू की? सर वो मामा को कहा था, मामा ने मुझे कहा सर। पता है आज ईद का दिन है, मैं वैसे भी मुगल्लज़ात तो, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है। अच्छा तो मामा से क्या कहा लेडी गागा ने? कि इनके गाने की बात हो रही थी ना हसन भाई के गाने की जी हवा सर, हवा। हवा हवा। और लेडी गागा अंग्रेजी में गाना चाहती हैं? जी, और इनके साथ गाना चाहती हैं इनके साथ ही गाना चाहती जी, ड्यूट में वो गाना चाहती हैं। तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि अगर ये अंग्रेजी में थोड़े से 2 अल्फाज कर दें, गा हसन भाई, देंगे। पूरी कर वो दें। अंग्रेजी में गाएंगी क्योंकि उनकी मदर टंग अंग्रेजी मादरी है, जबान उनकी वो है। तो वो अंग्रेजी में गाएंगी। हमारी मादरी जबान उर्दू है, तो हम उर्दू में गाएंगे, तब ये सही नहीं, मानों में सर आपको collaborate होगा अंग्रेजी ना। में ही गाना है, नहीं, आप ये- पैसे बोले कितने अरे, चाहिए? पैसे आप नहीं छोड़ चाहिए दें। मुझे, वो आपको मैं 10 मिलियन डॉलर की ऑफर करता हूँ, आप सिर्फ मुझे अंग्रेजी में वो 2 लाइनें सुना दे सुनिए प्लीज। मेरी बात, प्लीज मैं आपको ये पूरा हसन गाना साहब। अंग्रेजी में सुनवा नहीं, दूंगा। पूरा लोगों नहीं, ने मेरे सिर्फ गाने दो- गाए दो अंग्रेजी लाइन। में, सर दो डजी लाइनें डजी प्लीज करके प्लीज। गाए, एयर एयर करके गाए, मैं सुना दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छा चलें वो सुना दे, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। वो भी आप ही का है मेरे ख्याल से ना सर, आपकी दुआ से। है ना? तो वो सुना दें सर 2 लाइनें अंग्रेजी में प्लीज सर। चलो मैं आपको 2 लाइन सुना देता चल हूँ, आप फिर शादी कर लेंगे। इंशाल्लाह। नहीं नहीं, पहले इलाज करवाएंगे फिर शादी होगी। इनके दिमाग का वैसे इलाज चल रहा है, सर चल वो रहा है। मुकम्मल हुआ है सर, आपने अभी बताया सर। तुम जिस किस्म की बातें कर रहे हो मुझे लग नहीं रहा कि मुकम्मल हुआ है। जी प्लीज अंग्रेजी में, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। जी हिप हॉप नाचो गाओ हंस खेलो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ घूमो फिरो तुम। बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ अंग्रेजी में अंग्रेजी में ही उर्दू बोल रहा हूँ मैं, प्लीज सर। अंग्रेजी और उर्दू मिक्स है ये, इसके गाने का तुमने देखा नहीं हिप हॉप अंग्रेजी है, हिप-हॉप, सर वो तो हिप हॉप कोई अंग्रेजी है, लाइफ सर, अंग्रेजी है। सर ये तो कोई मसला नहीं हुआ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ हिप हॉप ये कोई मसला नहीं। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ प्लीज सर, माय शादी ना रिक्वेस्ट करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। अंग्रेजी आप बोल रहे हैं ना सर, सर प्लीज आप माय इसको अंग्रेजी रिक्वेस्ट में क्या बोलेंगे? सर। क्या बोलेंगे? ये तो मेरी मामा मुझे फिर बताती वही हैं बात, सर, आपको नहीं पता ना सर। अमेरिका साहिब साहब प्लीज सर आप मैं तो ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हसन भाई के साथ हम कॉन्वर्सेशन में, और हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे नाक़िद ने, लेकिन उनसे हम बाद में बात करेंगे। हसन भाई, आपके यहाँ बचपन में ईदें कैसी होती थी? सर ईद की सबसे बड़ी ये चीज़ कि रोज़े हम रखते थे तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि शाम में ये मिलेगा और वो मिलेगा, और तो 3 बजे दोपहर से ही हम तैयारी में लग जाते थे, और बड़ी मम्मा और फैमिली के लोग, बड़े लोग, कि ये करना है वो करना है, और कोई हार पहना रहा है कोई, और बस अभी खुलने वाला है, अभी खुलने वाला है, इस चक्कर में खैर गुजर जाता था टाइम। और नहीं, मैं रोज़ा खुशाई की बात नहीं कर रहा, ईद के दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी तैयारी रमज़ान से जो चलती थी कि ईद पे फिर ये चलेगा और वो होगा, ये तो हम ये समझते कि रोज़ा ये किया तो अब ईद पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी और ये मिलेगा। तो उसके बाद जब ईद होती थी तो हम सारे बच्चों में ये कि हमने इतने रोज़े रखे, हमें इतनी ईदी मिलने। अच्छा, पहला सिंगल कब रिलीज़ किया था? 1982 में। 82 के अंदर रिलीज़ किया था पहला सिंगल, और कौन सा था वो? वो था इमरान खान इज़ अ सुपरमैन। इमरान खान इज़ अ सुपरमैन। जी हाँ, वाह। और आज हम 2020 में हैं, माशाल्लाह। एंड खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जी हाँ। तो दैट इज वंडरफुल। अच्छा, तो फिर फैंस बन गई थी ख़वातीन बहुत? हाँ माशाल्लाह से सभी अच्छा, आपने जो स्टारडम देखा वो बहुत यहाँ देखा है, माशाल्लाह। मतलब जो आपने स्टारडम देखा वो कम लोगों ने देखा। आपने, आलमगीर भाई ने, शेखी साहब ने, एंड ऑफ कोर्स सलीम जावेद ने, तहसीन जावेद ने, इन लोगों ने, आप लोगों ने जो स्टारडम देखा है, नाजिया, जोहेब, ऑल दीज पीपल, यू गाइस वर द पायनियर्स, देन केम वाइटल साइंस, और फिर तो एक बहुत जुनून एंड ऑल ऑफ इट। तो उस वक्त के स्टारडम में और अब के स्टारडम में फ़र्क क्या है? हम अभी यही बात कर रहे थे कि जो कैसेट का ज़माना था तो उस वक्त म्यूज़िक का एक ट्रेंड बना होता था, हर गाड़ियों में, स्कूटर में, बाइक में, वेस्पा में डैग लगा होता था, हाई फाई बूम बॉक्स के साथ। तो अब चाह रहे हैं वही दौर दोबारा आ जाए? नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो एक साउंड बना होता था, लेकिन जो टाइम गुजरता गया वो सीडी के टाइम आ गया। सीडी के बाद 30% सेल जो है म्यूज़िक की कम हुई। सीडी के बाद अब जब नया आता गया, अब हम सिर्फ मोबाइल पे आ गए हैं, यूट्यूब पे। नहीं, लेकिन अब तो ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, अब तो सिंगल्स बड़े अच्छे रिलीज होते हैं, मिलियंस के हिसाब से पहुंच जाते हैं एक दिन के अंदर। सिंगर्स को भी बेनिफिट्स उस तरह के नहीं मिल रहे हैं जो उसके फैंस फॉलोइंग होती थी, जो लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह वो करते थे। और अब जो ये जो नहीं, लेकिन मुझे याद है हसन भाई, ये गलत है। मुझे याद है हसन भाई, जब आपका कोक स्टूडियोज के अंदर दोबारा रिलीज हुआ है हवा हवा, मैसिव, इट वाज अ मैसिव हिट, मैसिव हिट। मतलब कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स आपने मतलब खत्म कर दिए थे। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ म्यूजिक का ज़माना ही चला गया साहिर भाई। अब तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, घर पे रियाज करते हैं कभी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त सर मेंटली इस तरह के डिस्टर्बेंट हो गए हैं कि माइंड सिर्फ एक इसी में गुजर रहा है कि कोरोना कौन सा वायरस है, इसके एसओपीज क्या है, उसको क्या फॉलो किया जाए। आपका कोई वैक्सीन निकाल रहे हैं बच्चों से? नहीं सर, बच्चों से एक एसोसिएशन होता है, बच्चों से प्यार, मैं बहुत बच्चों से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उस चक्कर में एक खौफ, हिरास, मेंटली एक अनकॉन्शियसली हम लोग डर चुके हैं। अच्छा, तो उससे ये आप घर से बाहर तो निकलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, एसओपीज के साथ निकलते हैं। आया हूँ, नहीं, एसओपीज के साथ निकलते हैं। जी हाँ, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, तमाम बिल्कुल। लेकिन फिर भी सर एक माइंड में एक तरफ से एक वो रहता है। अब वो फैशन बन जाएगा, जैसे घरों में पहले चौकीदार या आप ड्राइवर रख रहे थे, इसी तरह हर घर के आगे एक वो लगा होगा, एसओपीज के लिए आएंगे, स्प्रे होगा, उसके बाद वो निकलेंगे। ये एक मजे का था। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने बॉस। अलग अलग लाइबिलिटीज आती चली जाएंगी आदमी की जिंदगी में सर। वो जो एक आपस में एकदम मिलजुल। सुना था आप शादी करने वाले, तो कोरोना की वजह से डिले हुई है। अब क्या शादी करेंगे सर, कोरोना ही कराएगी जो कुछ करेगी। नहीं, मैंने तो सुना था कि अब शादी, लड़की भी पसंद हो चुकी है, लड़की भी पसंद कर लिया आपने, ये तो मैंने सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने सुना था। क्या शादी करते रहना चाहिए? करते नहीं रहना चाहिए। आप कर रहे थे शादी? मैं इंशाल्लाह जरूर। कोई करते नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी कोई करते नहीं रहना चाहिए। आप शादी करने वाले थे, तो कोरोना की वजह से वो डिले हो गया, आई थिंक। अच्छा, अभी वैक्सीन इजाद कर रहा हूँ मैं। किसकी? शादी की? नहीं, कोरोना की। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन इजाद कर रहे हैं आप। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं तो इनको देखे जा रहा हूँ बस, क्योंकि मैं जब से मैं छोटा सा जब से इनको देख रहा हूँ। साहिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनका जो दौर मैंने देखा है, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे दूसरे मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में हेलीकॉप्टर से उतरे, और हेलीकॉप्टर इनके साथ मैं ही बैठा हुआ चला रहा था पूछ। मैं इतना इनका फ़ैन था कि मैं इनके साथ घुस गया था हेलीकॉप्टर में। ये वो आदमी है साहिर भाई, ये वो आदमी है जिन्होंने हमारे मुल्क को बता दिया कि गाय की क्या होती है। दूसरे मुल्कों ने जब सुना आपको, मैं तो सर, मैं ऑनेस्टली एक बात कह दूं, माशाल्लाह कुर्ता जवाब दिल खुश कर दिया ईद के टाइम पे। पिंक कुर्ते में कहीं से भी आप नजर आ जाएंगे, दूर से भी नजर आ जाएंगे बॉस, इतने प्यारे लग रहे हैं। और तुम कभी भी नजर नहीं आओगे। क्यों? जितनी मर्जी मेहनत कर लो। क्यों नहीं नजर आऊंगा? कहो, बात करो। बॉस बात ये कर रहा हूँ मैं कि इनका दौर
और इनका टाइम जो ये बहुत लोग उस वक्त लोग गाते हैं और गा के भूल जाते हैं, ठीक है लोग, लेकिन इनको आज तक बच्चा बच्चा जानता है। इनकी हवा हवा, मैं कह रहा हूँ ऐसी हवा इनकी हवा हवा नहीं, इनका गाना हवा हवा। मतलब इनका ही गाना बॉस का इनकी हवा 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 क्या है? इनकी हवा। इनका आपने बोला गाना ही। हवा हवा। अरे यार वो फ्लो में ऐसी बंदा बोलता है, कितना आपका, मैं कह रहा हूँ और आपका इस हाथ किस्म चूम की लो, क्या language गाया यहाँ पर आपने। यहाँ पर यूज मत करो, अरे यार बार मत करो, सीधी सीधी बातें करें। आप भासन भाई के सामने बैठे हैं, बहुत हसन बड़े भाई सिंगर एक हैं। फरमाइश मेरी पूरी कर दीजिएगा। वो जो आपने भाग्यश्री में ठुमरी गाई थी ना, वो भूलूंगा नहीं मैं कभी। भाग्यश्री में हाँ, एक ठुमरी गाई इन्होंने भाग्यश्री में। तस्वीर में भी देखते रहते हैं ये कुछ क्या या चीज़? क्या, और ये आपने कैसे किया था, दोबारा करके तस्वुराती भी इनकी विजन है जो इन्होंने देखा। पता नहीं कब मैंने ठुमरी गाया तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नहीं, आई देख थिंक ये लिया। हादसा तब हुआ जब ये आपके घर आए थे, बगैर स्प्रे के अंदर आ गए थे। उसके बाद ये तमाम के तमाम हादसा हुए इनके साथ। हाय रब्बा, वो एक मिनट, सुनो जी, वो मैं कोरमा चढ़ा कर आई थी, कोरमा जल गया होगा। वेरी नाइस, गुड, अच्छा है अगर जल गया होगा। जी जी जी। बच्चे क्या खाएंगे? मुझे क्या पता क्या खाएंगे, मैं कोई आपके घर में थोड़ी रहता हूँ। अरे लेकिन मैं शो के चक्कर में भूल गई ना, कोरमा चढ़ा के भूल गई थी। तो मेरा इस कोरमे से ताल्लुक क्या, प्लीज मुझे बता दें। हो सकता है कोई मैं आपके लिए ले आती। नहीं, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाएं, प्लीज मत लाइएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन भाई से एक गाना सुनना है, मैंने तो सुनना है, और अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं सुनना, जो हसन भाई ने जैसे गाया मुझे बिल्कुल वैसे ही सुनना है, उसके अलावा नहीं सुनना। ब्रेक है जी। ऑलराइट, इन कॉन्वर्सेशन विद हसन जहांगीर साहब। हसन भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा कब किसे पसंद किया? पहली मर्तबा जब आपका दिल धड़का हो, ये कहा हो कि जी मुझे आप अच्छी लगती हैं। बस वो स्कूल में ही, हमारे को एजुकेशन स्कूल था, साथ में हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें एक हमारी दोस्त थी, उसको गाने का शौक था, तो हम भी गाना गाते थे। उनको वो भी गाने का शौक था? म्यूज़िक के जो हम लोग जब 9th या मैट्रिक के लोगों को फेवरल पार्टी दी जाती है, ओके। वो तो उसमें गाने की चांस मिला, तो वो और हमने ड्यूट गाना गाया। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ ये ज़िंदगी। कौन सा गाना गाया था? वो ये नैयर साहब का गाना था, प्यार तो एक दिन होना था, होना था। सुनाइए जरा, थोड़ा सा सुना दीजिए, थोड़ा सा। प्यार तो एक दिन होना था, होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खोना था, खो गया। ये गाना। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन। गाई गाई। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर, ला 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 ला। इस टाइप का गाना था ये। सौरभ दी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा गाना था। तो वो उनसे हुआ, फिर कभी इजहार किया आपने या नहीं किया? नहीं, फिर जाहिर है टाइम उसके बाद तो स्कूल में, जाहिर वो सबसे ग्रेस ब्यूटीफुल लड़की थी, तो लोग उसके बाद तो लोग छुरियां लेके लड़के आने लगे, हालात बदल गए वो ज़माना। तो आप पे छुरियां लेके लोग आ रहे थे? हाँ, तो फिर बहरहाल जब हमारी, बचपन से मुसीबतों में रहे हो तो हाँ सर, तो हमारी खैर कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम तो लेकिन हमारी मुसीबत दोस्ती रही। फिर अब वो अमेरिका में होती है, फिर अमेरिका तो पुलिस, अमेरिकन पुलिस में, तो दोस्ती अभी भी सलाम दुआ है। लेकिन ज़ाहिर है शादी वादी से ऐसा नहीं हुआ। एक अब तो अगर तुम जाओगे तो वो खुद छुरियां लेके पीछे आ जाए। नहीं, अब अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अच्छे ताल्लुक हैं। कहाँ किस स्टेट में होते हैं वो? शिकागो में सर। तो उनकी शादी वगैरह होगी, ऑब्वियसली होगी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बच्चे हैं। बच्चे। तो पुराना दौर याद तो आता होगा। जी हाँ, बहुत याद आता है। अच्छा, कोई क्रेजी फैन मोमेंट ऐसा है, कोई क्रेजी फैन मिली हो आपको, बहुत कोई क्रेजी एकदम के, हसन मुझे आप बस आप ही से शादी करनी है, कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स शादी क्या मतलब, वो इस तरह के तो बहुत सारे लोग आते हैं। एक आते क्या मतलब, आजकल भी आ रहे हैं? नहीं मतलब एक दो तीन, एक ऐसी लड़की थी कि वो पूरे घर से सामान, बोरिया, बिस्तर और इतनी सारे गोल्ड जेवर लेके कि भाई, अब वो मेरे दोस्तों के साथ कि नहीं मेरे हस्बैंड है, मैंने उनसे शादी कर ली है। वो मैंने कहा भाई, मैंने आपको अपना हस्बैंड बताया उन्होंने? हाँ, तो मैंने कहा भाई मैंने तो कोई शादी वादी नहीं। मैंने कहा भाई अपने घर जाएं, आपको मैं घर लेके चलता हूँ। कहने नहीं, मैंने शादी कर ली और ये कर लिया। ये बातें तो आपको पता है, लड़कियों का तो होता है इस तरह की बातें। अब जाहिर है मेरे साथ तो किसी ने बेसी कोई बात नहीं। हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, हमें बहुत देखभाल के चलना पड़ता है। नहीं, ऑफ कोर्स चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, क्या उस किस्से का? उसका क्या हुआ कि उनको समझाया बहुत कुछ, उसके बाद फिर दूसरे दिन भाग के आ जाए, इसका ये सिलसिला चलता रहा।
उनके फादर पुलिस के बड़े ऑफिसर थे, मैंने जाकर उनके घर में ये मैंने मैं बताया। चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ ये पुलिस में क्या मसला क्या है? मतलब जिनसे पहली मर्तबा प्यार किया वो पुलिस में भर्ती हो गई, जो तुम्हारे लिए घर छोड़ के आ गई उनके फादर पुलिस में थे। पता नहीं क्यों सर, मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मतलब बड़ा इस पुलिस तरह के पीछे लोग- रही। फौज, कर्नल, जनरल, पुलिस, इस टाइप की चीजें रहती है जिंदगी अच्छा में। अच्छा, फिर हुआ क्या उसके बाद? होना कुछ नहीं सर, बस मैं तो एक सिंपल सा सादा सा इंसान हूँ। हम्म। मैं एक्सक्यूज करके अपने आप को दामन बचा के चलना होता है जिंदगी में सर। ये दुनिया ऐसी है कि आदमी कहते हैं ना, किया कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के 12 आने लगा देंगे फाइन। हाँ। तो उससे बचकर इज्जत से रहना बहुत नहीं बड़ा। तो फिर उसके बाद कोई नहीं हुआ ऐसा बात? ऐसे होते रहते हैं, लेकिन इसमें जब सबसे रीसेंट कौन सा था? सबसे रीसेंट जो अभी रिसेंटली हुआ? बस सर अभी हमारी एक नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी नहीं, का भी। बिल्कुल ना लीजिएगा। हाँ, तो बस वो एक सुपर मॉडल है, उनको बहुत अच्छा लगता हूँ मैं वो चाहती हैं कि जी मैं उनके साथ जिंदगी के सिस्टम में रहूँ। अभी हाँ तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? सर, कुछ आदमी की अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, उससे आदमी फारिग होता है, ये सारी चीज़ें करे तो नहीं, अच्छा लेकिन ये लगेगा। अब भी इंटरव्यू देख रही होंगी, जाहिर है देखेंगी आपका इंटरव्यू, उन्हें कितना कितना शदीद दुख होगा कि आप मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है ज़िंदगी में ये सिलसिला। वो कहते हैं ना, यार सलामत सोबत बाकी। नहीं यार, जिंदा सोबत बाकी। अब वही जिंदा कर लें सर। हाँ, जिंदा कर ले, नहीं ये है यार, जिंदा सोबत बाकी। हाँ, सलामत और जिंदा वही है ना सर। हाँ, बात एक ही है। लेकिन मुझे ये बता देना, तो शादी करने में कबाहत क्या है? कुछ नहीं सर, अब कर ही लूंगा, कोरोना से बच गया तो। नहीं, इंशाल्लाह हसन भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें आपके चेहरे पे मतलब फूल देख के बड़ी खुशी होगी। चेहरे के इंशाल्लाह फूल सर, देख के। जरूर। आपको बहुत भी- ज्यादा खुशी होगी, बहुत इंशाल्लाह, ज्यादा खुशी होगी। इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में आपको अब उम्र मतलब जवान हो ही चुके हैं, अब शादी तो हो ही जानी चाहिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह ताला जी। तो सर आपने शादी क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे? फिर आ गए ये आप। बता सर, मैं Installment जाऊंगा पे कहाँ? आप- मैं साहिर भाई के पास जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, हाँ। तो मैं साहिर साहब के साथ हूँ यहाँ पाकिस्तान में। नहीं नहीं, मुझे आप लगता है डेली किस्तों में इनके चल पास रहे हैं, आ किस्तों जाता में। पहली किस्त किसी ने अदा कर दी, दूसरी किस्त आप अदा करने आए, फिर दूसरी किस्त कोई और अदा करने आएगा। वैसे बाय द वे इनकी मामा भी पुलिस में ही है, अब जी। ये देखिए, ये याद ये रखिएगा, सारा। याद रखिएगा। अपनी तो जिंदगी साहिर मैं भाई वैसे ही बता रहा हूँ आपको। पुलिस के बगैर गुजारे ही नहीं अच्छा, लग ये बताइए, सबसे क्रेजी ईद कौन सी मनाई? ऐसी ईद जो बहुत याद रही है? रहा। इस वक्त यही ईद है सर, कोरोना वाली ईद जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हमारी फोर्थ जनरेशन आने वाली भी नहीं भूलेगी। कोरोना में ईद कैसी ईद कि ना हम नमाज पब्लिकली पढ़ सकते, ना कुछ सारी चीजें। हम एक अजीब तरह की ईद है ये, तारीख हिस्ट्री दोहराएगी इसको। अच्छा, बचपन के अंदर क्या किया करते थे? जिस जमाने में आप लोग ईद मनाया करते थे, वो क्या होता था वहाँ पर उस वक्त? और सर बस खुरमा खाने के बाद ईदी लिया, और खाली लड़कों में खेल, आइसक्रीम, ये वो चीज़ें, शरारतें, और धूप में लड़के बच्चे सब खेलते हैं, वही हमारा भी गेम। वो है आपको तो, कभी ईदी कितनी मिली? मैक्सिमम ईदी कितनी मिली? सर हमारे टाइम में मुश्किल से मुश्किल 200-300 रुपए मिल जाते तो बहुत हो जाते थे। और पूरे दिन का? हाँ। पूरे दिन का काउंट होता था बिल्कुल, 300 रुपए का, बिल्कुल। पूरे दिन का। आपको कितनी मिलती थी मैक्सिमम ईदी? ज्यादा पहले का तो नहीं पता, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले का तो तकरीबन कोई 3-4 हजार हो जाते थे। 3-4 हजार हो जाते हैं। आपका सर? सर मेरा आपके जमाने में तो नोट ही नहीं थे, हैं? तो क्या जरूरत है? हाँ, मतलब जाहिर है उस वक्त तो सिक्के चला करते थे ना, पत्थर के। नेवर माइंड जी। कितना? सर जो आपने कह दिया सर, ओके, वरना तो डॉलरों में ईदी लिए जब भी लिए आप मैंने। इनको कितनी ईदी देंगे ये तो बताएं? ये सिर्फ जो मैंने कहा है वो काम कर दें तो मैं इनको $10 मिलियन दे सकता हूँ। 10 मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं आपको 2 लाइन्स गाने के। 2 लाइन, हसन भाई 2 लाइन गाने के 10 मिलियन डॉलर है। और मैं वादा करता हूँ कि मैं दे दूंगा अगर इन्होंने गा दिया तो। ये वादा तो हमने भी आपसे किया हुआ है। इसका ये मतलब इसका ये मतलब जॉर्ज माफिया मांग रहे हैं। देखो, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, जॉर्ज माफिया मांग रहे हैं। भाई अभी भी आपके मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अच्छे माफिया मांगते हैं बॉस। जी हाँ। आप जैसे जी हाँ। अच्छे लोग जहाँ होते हैं वहाँ लोग माफिया मांगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हसन भाई, सर ये वो एक अंग्रेजी फिल्म में वो आते थे ना, लॉलीपॉप लेके हर वक्त रहते थे, उनका नाम मैं भूल गया। कोजैक। कोजैक। ये कोजैक, वली वो कोजैक। मेरे मामू हैं। जी जी। कोजैक तुम्हारे मामू हैं? या। तुम्हारे मामा के भाई हैं कोजैक? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई, मैं अनिला बात कर रही हूँ। ये आपको सबको बहुत ईद मुबारक। इतनी पक्की अनिला बात करी।
अनिला इतनी पक्की हो गई है। जी बताइए अनिला। मुझे हसन जहांगीर से बात करा दें प्लीज। कीजिए। हेलो हसन, जी अनिला बहन बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? कैसे हैं? लेकिन मैं तो फैसला करके आई हूँ कि शादी आपसे ही करूंगी मैं। फैसलाबाद से फैसला करके आई हैं आप? ये बताएं आपको किस तरह की लड़की दरकार है? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। बस आप अब बताएं। आजकल के जमाने में सिर्फ सुल्ताना डाकू ही जैसी लड़की पसंद है। अच्छा छोड़े, आप बस बताएं कि आपकी एज क्या है, मुझे बताएं, मैं फिर अपना फैसला आपको सुनाऊंगी। बस आपसे 2-4 साल बड़ा ही हूँ मैं। मुझसे मैं बता देता हूँ 85। 1985। 85? हाँ 85 में 82 में इनका पहला गाना आया था। हाँ। उस वक्त ये 33 साल के थे। आप 50 साल का हूँ, अब 85 हो गया हूँ मैं। अल्लाह, इतने यंग लगते हैं अभी भी हसन आप। अल्लाह, इतने प्यारे लगते हैं। बस तो भी ये मेरी आंटी है, आपसे बात करना चाह रही है। अगर आप नहीं तो इनसे बात कर लें प्लीज। इनकी किस्त भी पूरी हो गई है। आंटी आंटी बात करेंगी आपसे। आंटी हेलो साहब। साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक साहब। मैं आ रही हूँ तुमसे ईद मिलने के लिए साहब। आप मुझसे नहीं आएंगी मिलने के लिए ईद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे बिल्कुल ईद नहीं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईद पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस ईद पे सर घर में ही नमाज चल रहा है, सारे सिलसिला ये अब घर में ही आपस में ही शीर खुरमा और ये चीज़ें खाकर यही ईद समझ रहे हैं। इस ईद पे पाकिस्तान को याद रखिए, मेरे मुल्क के लोग बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आइए सब मिलके एक छोटा सा मिलनी नगमा करते हैं, ये वतन तुम्हारा है तुम वो पास पास के। सारे मिलके वन। आप लोग अगर मेरे साथ हैं वहाँ पर उस तरफ हैं तो मेरे साथ गाइएगा। ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, याद रखिएगा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में। बहुत बोझल दिल के साथ खुदा हाफिज़, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अभी उम्मीद सुबह नौ बहार है और हम सर्वाइव करेंगे, पहले से बेहतर होंगे, पहले से अच्छे होंगे। बस ये उम्मीद अपने सीने में हमेशा जगाए रखिएगा। बी ऑलवेज वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज़ बी वेरी मच a citizen of this sovereign country and believe in Pakistan. Pakistan Zindabad. Eid Mubarak. Khuda Hafiz.